हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे मैकेनिक्स का एक टॉपिक सिंपल हार्मोनिक मोशन। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है? पार्टिकल इज सेट टू मूव विद सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल अबाउट इट्स एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन। दैट इज़ कि अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन से, तो उस पार्टिकल की जो एक्सेलरेशन होगी किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट वो प्रोपोर्शनल होगी उसकी डिस्प्लेसमेंट के, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। दैट इज़ अगर मान लो आपके पास ये ओ एक फिक्स पॉइंट है, अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन क्या होगी? नेगेटिव होगी। और अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो इक्वेशन क्या बनी? ये होगी आपके पास एक्सेलरेशन दैट इज डी टू वाई बाई डी टी एक्स स्क्वेयर, प्रोपोर्शनल हो गई किसके? उसकी डिस्प्लेसमेंट के, एक्स के। बट अगर ये पॉजिटिव है एक्सेलरेशन तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? नेगेटिव। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगा दैट इज डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स, वेयर म्यू क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। उसके बाद आप जानते हो जैसे वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट इज v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। एक्सेलरेशन क्या होगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी डी वी बाई डी टी, और उसको क्या लिख सकते हो? डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वेयर, और उसको क्या लिख सकते हैं? वी डी वी बाई डी एक्स। आप इसी रिलेशन से कर सकते हो। अब यहाँ पे v की वैल्यू है, v की वैल्यू क्या है? डी एक्स बाई डी टी। अगर पुट करोगे आपके पास ये सेकंड रिलेशन आ जाएगा, और इसी को आप डी वी बाई डी टी को क्या लिख सकते हो? डी वी बाई डी एक्स और डी एक्स बाई डी टी। तो डी एक्स बाई डी टी क्या है आपके पास? v, तो आपके पास v डी वी बाई डी एक्स, यानी एक्सेलरेशन को आप यहाँ 3 वेज से लिख सकते हो। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, कि वो पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है उसकी वेलोसिटी और पोजीशन, एक्स की वैल्यू और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू क्या होगी। तो लेट हमने ओ कोई भी एक फिक्स पॉइंट ले लिया इस लाइन के ऊपर, ये आपके पास फिक्स पॉइंट है। पी वो पोजीशन है पार्टिकल की जो वेलोसिटी वी के साथ मूव कर रहा है इन द डायरेक्शन ओ ए में, और टाइम क्या है? टी है। और ये डिस्टेंस ले लिया हमने एक्स। अब बाय डेफिनेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की क्या कहती है? जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगी? इक्वल होगी माइनस म्यू एक्स के। म्यू आपके पास कांस्टेंट है, तो आप इस एक्सेलरेशन को लिख सकते हो इस फॉर्म में भी कि v डी वी बाई डी एक्स। आपने 3 तरीके देखे थे एक्सेलरेशन को लिखने को। यहाँ हमने v और x में रिलेशन फाइंड आउट करना है तो हमने ये वाली वैल्यू यूज़ कर ली। तो v डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माई म्यू एक्स। अब वेरिएबल को सेपरेट करके इंटीग्रेट करोगे, आपके पास ये इंटीग्रेशन आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। अब सिंस हमें पता है पार्टिकल मूव कर रहा है अलोंग ओ ए, इस ओ ए की डायरेक्शन में, एंड द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड ओ, और एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है? ओ की तरफ है, तो इट मस्ट कम टू रेस्ट एट सम पॉइंट इन ओ ए। तो यानी कहीं ना कहीं ये पोजीशन रेस्ट में जाएगी। तो हमने ये डाल लिया कि पार्टिकल ओ ए की साइड मूव कर रहा है तो यहाँ ए पोजीशन के ऊपर वो रेस्ट पोजीशन पे आ जाता है, और हमने ये मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस कितना है? ए। ये कोई पॉइंट है, वो पोजीशन है जब पार्टिकल रेस्ट में आएगा। तो यानी जब यहाँ रेस्ट में आएगा तो वेलोसिटी हो गई 0 और डिस्टेंस कितना हो गया? a। तो अब ये वैल्यू इसके अंदर इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी। जो c की वैल्यू वापस आप इसके अंदर पुट करोगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा v स्क्वेयर इज इक्वल टू म्यू ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। यानी हमने वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली है। वेलोसिटी का रिलेशन आ गया हमें प्लस माइनस रूट वी म्यू ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, और v को आप क्या लिख सकते हो? डी एक्स बाई डी टी। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 आ गई, यानी हमने वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? x। तो x को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 2 केस अराइज होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक प्लस वैल्यू है और एक नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, तो हम फर्स्ट केस लेंगे व्हेन टाइम इज मेजर्ड फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। अगर टाइम हम किसी फिक्स पॉइंट से मेजर कर रहे हैं तो आप क्या यूज़ करोगे? अगर t इज मेजर फ्रॉम फिक्स पॉइंट, हमारे पास उसमें क्या था? o। अगर उससे मेजर कर रहे हो तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा x की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। अगर x और टाइम दोनों इंक्रीज हो रहे हैं दैट मीन्स कि डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। तो हमने यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू इस केस में क्या ले ली? पॉजिटिव। जब टाइम किसी फिक्स पॉइंट से मेजर होगा तो डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू पॉजिटिव ही यूज़ होगी। वेरिएबल सेपरेट किए, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करके क्या आ रहा है? साइन इनवर्स, क्योंकि ये फॉर्मूला हो गया इंटीग्रेशन का। साइन इनवर्स एक्स बाय ए म्यू रूट म्यू टी प्लस c1, इक्वेशन नंबर 4। अब अगर एट टाइम t की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू भी क्या होगी? 0, क्योंकि इनिशियल कंडीशंस ले ली दोनों की। अगर यहाँ पे टाइम 0 है तो ये भी पोजीशन भी 0 होगी, तो c1 की वैल्यू क्या आ रही है? 0। c1 की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई। तो आपके पास x निकल गई, वो पोजीशन निकल गई जो हमें फाइंड आउट करनी थी कि a साइन म्यू t विच गिव द डिस्टेंस मूव्ड फ्रॉम o इन द टाइम t। o क्या था?
फिक्स पॉइंट, यानी अगर किसी फिक्स पॉइंट से मेजर कर रहे हो तो आप डिस्प्लेसमेंट की या पोजीशन की वैल्यू क्या लोगे, x इज इक्वल टू a साइन म्यू टी। अब सेकंड केस क्या होगा, व्हेन द टाइम इज मेजर्ड फ्रॉम द इंस्टेंट, यानी किसी इंस्टेंट के ऊपर मेजर करें कि 2 सेकेंड 1 सेकेंड या कितने भी टाइम के ऊपर, व्हेन द पार्टिकल इज एट पॉइंट ए, अगर ए पार्टिकल पे है तो यहाँ डिस्टेंस कितना है a, वेलोसिटी वही 0 होगी और टाइम कितना होगा 0। अब हमें पता है एक्सेलरेशन ओ की तरफ है, पार्टिकल भी मूव कर रहा है वो डायरेक्शन में, तो एक्स डिक्रीज करेगा जब जैसे टाइम इंक्रीज होगा। तो इस केस में क्या होगा कि डी एक्स बाई डी टी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो डी एक्स बाई डी टी नेगेटिव लोगे, इंटीग्रेशन करोगे, कॉस में आ गई, इनिशियल कंडीशंस पुट करोगे तो सी टू की वैल्यू 0 आ रही है, तो यानी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ए कॉस म्यू टी। यानी आपके पास दो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई हैं। जब अगर फिक्स पॉइंट से मेजर कर रहे हो तो ए साइन म्यू टी यूज़ करोगे, और अगर किसी इंस्टेंट पे यूज़ कर रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या यूज़ करोगे, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस म्यू टी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी। आपके पास वेलोसिटी है, ये वाली फॉर्मूला है रूट म्यू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कहते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब एक्स की वैल्यू 0 होगी, तो वी मैक्सिमम कब आएगा, रूट म्यू इज इक्वल टू ए। फिर वेलोसिटी मिनिमम कब होगी, जब एक्स की वैल्यू ए होगी, तो अगर एक्स होगी तो मिनिमम कितनी आएगी, 0, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, रूट म्यू ए, और मिनिमम क्या हो गया, 0। उसके बाद आता है एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या होता है, एम्पलीट्यूड है द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ओ एंड द पोजीशन ऑफ इंस्टेंट रेस्ट ए, कि जो सेंटर से और जहाँ पे वो इंस्टेंट रेस्ट पे पोजीशन पे गई है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं एम्पलीट्यूड, और इस केस में हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या है, ए है। नेक्स्ट है हमारे पास पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या है, द पॉइंट इज सेड टू हैव पीरियोडिक मोशन व्हेन इट मूव्स इन सच अ वे दैट आफ्टर सर्टेन फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम इट ऑक्यूपाइज सेम पोजीशन। कि पॉइंट, उस पॉइंट को पीरियोडिक मोशन कहते हैं जब पार्टिकल इस तरह मूव करें इस फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर कि वो उसी पोजीशन के अंदर वापस आ जाए, उसी डायरेक्शन में मूव करे, सेम डायरेक्शन और सेम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के साथ वो मूव करे, यानी फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो अपनी सेम पोजीशन एक्वायर कर ले। अब फाइंड आउट करना है सिंपल हार्मोनिक मोशन की वो पीरियोडिक है, और ये भी फाइंड करना है कि क्या पीरियड से, किस पीरियड से वो पीरियोडिक मोशन फाइंड आउट करें। तो लेट हमने इक्वेशन ले ली, x इज इक्वल टू ए साइन म्यू टी gives the time when the particle executes simple harmonic motion at a distance x from the mean position। तो x इज इक्वल टू रूट म्यू टी है। आप इसको ये लिख सकते हो रूट म्यू टी प्लस 2 पाई, क्योंकि 2 पाई पे उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। फिर हमने क्या किया, यहाँ से रूट म्यू कॉमन ले लिया तो t प्लस 2 पाई बाय रूट म्यू। फिर हमने इसी को ही a साइन म्यू टी को क्या लिख दिया, म्यू टी प्लस 4 पाई, जैसे 2 पाई है, 4 पाई है, 6 पाई है, तो वैसे ही हम लेते जाएंगे। तो यहाँ से भी रूट में, यहाँ पे क्या आ रहा है, t प्लस 4 पाई बाय रूट म्यू एंड सो ऑन। फिर हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये कोस की टर्म में आ रहा है, कोस में भी आप उसको 2 पाई की टर्म में लिख सकते हो। सेम वही रूट म्यू को कॉमन लोगे, फिर वही आप इसको क्या लिख सकते हो, प्लस 4 पाई लिख सकते हो। तो इसका मतलब आपके पास कि पार्टिकल सेम पोजीशन, वेलोसिटी और डायरेक्शन दे रहा है आफ्टर टाइम t प्लस 2 पाई बाय रूट म्यू, t पाई प्लस 4 पाई बाय रूट म्यू एंड सोन। तो आफ्टर एवरी फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम क्या हो गया, 2 पाई बाय रूट म्यू, आपको वो पार्टिकल सेम पोजीशन दे रहा है। दैट मीन्स मोशन क्या है, पीरियोडिक है, और पीरियड कितना आ गया, 2 पाई बाय रूट म्यू। उसके बाद हमारे पास एक डेफिनेशन आती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है कि द नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन मेड इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर वो कितने ऑसिलेशन कंप्लीट करता है उसको हम उसकी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। लेट हमने मान लिया कि एन डिनोट करा उसकी फ्रीक्वेंसी, टी पीरियोडिक टाइम है, तो यानी एन टी इज इक्वल टू 1, तो एन की वैल्यू क्या आएगी 1/t, और टी हमें पता है पीरियोडिक कितना है 2 पाई बाय रूट म्यू, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट म्यू बाय 2 पाई। थैंक यू।